आगे देखिए दैट सेड, ये एक फ्रेज होती है भाई। दैट सेड जो है एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो शब्द हैं दैट और सेड, तो इसे फ्रेज कह सकते हो। इसका मतलब होता है इवन सो, तब भी। इस मीनिंग को देने के लिए यहां पे इसका प्रयोग करते हैं दैट सेड का, इवन सो, तब भी। तो तब भी मतलब जो कहा गया है उसका विपरीत, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई कुछ प्रोविजन जोड़ देने चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए। ऑनलाइन मीडिया मैसेजिंग की बात करी कि यहाँ पे अपराध बहुत बड़ा बन चुका है, तब भी देयर इज नो जस्टिफिकेशन, फिर भी ये हेट स्पीच ठीक है, मान लिया कि अपराध है। लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब गलत बोल भी दिया, बेवजह भाषा का प्रयोग कर भी दिया, तब भी कोई ये सही नहीं है। जस्टिफिकेशन का मतलब सही ठहराने की प्रक्रिया, जस्टिफाई करने का प्रोसेस, तो ये सही नहीं है फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, कि आप किसी भी प्रकार के हेट स्पीच को काउंटर करें हिंसा से, कि ऐसा नहीं है कि हिंसा का सहारा लें हेट स्पीच को दबाने के लिए। जस्टिफिकेशन नाउन है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं। नो डिटर्मिनर है, नाउन से पहले ही आता है, ठीक है। टू बी काउंटेड है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। एज द अडेज गोज, अडेज क्या होता है? अडेज का मतलब होता है कहावत, मैक्सिम कह सकते हो, एक्सियोम कह सकते हो, ठीक है, सेइंग कह सकते हो, कहावत। तो एज द अडेज गोज, जैसा कि कहावत है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन्स, कि जो लकड़ियां हैं, लाठियां हैं और पत्थर हैं, उनसे आप हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन वर्ड्स से कुछ नहीं होगा। वर्ड्स विल नॉट, वर्ड्स से आप हड्डियां नहीं तोड़ पाएंगे। इसका मतलब आप बोले ही क्यों फिर इतना, और अगर बोल ही रहे हो तो उससे फिर आप अगर हेट स्पीच को काउंटर कर रहे हो तो काउंटर आपको इस तरह से हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो स्टिक्स एंड स्टोन्स की वर्ब में ब्रेक है, में संभावना बताने के लिए आता मॉडल है, हालांकि ये तो पूरा पूरा एक कहावत है, ईडियम है। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, अब ये फिर से देखो देयर से स्टार्ट है, तो फिर ये वर्ब पहले आ गई और जीरो टॉलरेंस ये बाद में आ गया सब्जेक्ट। तो कह रहा है देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, तो वायलेंस को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब है, मतलब बिल्कुल भी सहनशीलता, कह सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सहन करेंगे, अगर हिंसा हुई तो बिल्कुल सहन नहीं होनी चाहिए चीज़।